लोकी सीजन 2 आया नहीं है, बट उससे पहले ही एक बहुत बड़ा पॉसिबल स्पॉइलर सामने आ रहा है, जो कि अगर सच हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल अपना कमबैक कर देगा फ्रॉम द मीडियोकर मूवीज एंड शोज जो बीते समय में ला रहा है, मतलब कि एंड गेम के बाद से। सो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पॉसिबल स्पॉइलर है, तो इसके सच होने की पॉसिबिलिटी 50-50 है। तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखो एंड ये मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने ये क्यों ही बताया। सो गाइस, एक चीज जो हम फैंस काफी समय से चाह रहे हैं वो ये है कि लोकी थॉर से मिले फिर से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ओरिजिनल लोकी हीरो की मौत मर गया था इन्फिनिटी वॉर मूवी में, बट एंड गेम में टाइम हाइस्ट के दौरान लोकी का एक वेरिएंट मेन टाइमलाइन से अलग कर दिया जाता है टीवीए द्वारा। लेकिन इससे पहले उसको प्रूव किया जाए, उसके साथ एक डील किया जाता है कि वो एक सिल्वी नाम के वेरिएंट को पकड़े, जो कि असल में लोकी की ही वेरिएंट होती है। अब इसके आगे क्या हुआ ये तो आप सभी को पता ही है, और एंड में हमने देखा कि सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया एंड लोकी वापस टीवीए चला गया, जहां वो कैंग की मूर्ति देखता है, इम्प्लाइंग कि ही हू रिमेन्स की जगह किसी दूसरे कैंग वेरिएंट ने लिया है। एंड सेकेंड सीजन इसी पर बेस्ड होगा कि वो कैसे इससे डील करेंगे, बट उससे पहले टीवीए को तबाह होने से बचाना होगा, जो कि ट्रेलर से काफी क्लियर है, जहां लोकी एक नई टीम बनाता है जिसमें सिल्वी, मोबियस, ओबी, हंटर B-15 और शायद तक वो मछली वाला बंदा भी होगा। अब भले ही ये लोकी एक वेरिएंट है, बट हमारा इसके साथ एक इतना अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो चुका है कि अब हम चाहते हैं कि ये हमारे थॉर से मिले। हम देखना चाहते हैं कि जब ये थॉर से मिलेगा तो उसको देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगा। एंड मुझे लगता है कि लोकी सीजन 2 के एंड में यही होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ने ये कहा है कि द सन विल शाइन ऑन अस अगेन वाला डायलॉग, जो कि लोकी मरने से पहले इन्फिनिटी वॉर में बोलता है, वो हमारी प्रायोरिटी रही थी शुरू से। बट उस चीज को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें ऑडियंस को इमोशनली उस लेवल तक लेकर जाना था, जो कि लोकी के 2 सीजन का मेन पर्पस था। अब यहाँ उनकी बातों से ये बात साफ होता है कि लोकी एंड थॉर का मिलना तय था, बस ऑडियंस इस नए लोकी से कनेक्ट हो जाए और थॉर एंड लोकी जब दोबारा मिले तो उनको इमोशनली हिट करे, इसीलिए यहाँ पर 2 सीजन लोकी के लाए गए हैं। एंड आई थिंक हम एज ऑडियंस लोकी से कनेक्टेड हैं एंड लोकी सीजन 2 की एंडिंग एक अच्छा सेटअप करेगा थॉर एंड लोकी के मिलने के लिए। मैं सिर्फ इस बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद हो तो जब लोकी फर्स्ट टाइम हमें एवेंजर्स मूवी में दिखा था तो वहां पर उसने एवेंजर्स को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया था, जो कि उस वक्त तक अलग थे। सेम काम वो सीजन 2 के बाद भी कर सकता है, जहां सबसे पहले तो वो टीवीए को तबाह होने से बचाएगा और फिर वहां मौजूद लोगों का विश्वास जीतेगा, जिसके बाद वो थॉर से मिलकर उसको वार्न करेगा कि कैंग नाम का विलन आ रहा है, जो कि मल्टीवर्स के लिए खतरा है, तो उसके लिए उसे मदद चाहिए। जिसके बाद थॉर बोलेगा एवेंजर्स असेंबल, क्योंकि टोनी तो रहा नहीं और मेरे को सैम वाले कैप्टन अमेरिका से एवेंजर्स असेंबल सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं सैम की कैप्टन अमेरिका से उतना कनेक्ट नहीं हुआ हूँ जितना मैं क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका के साथ हुआ था। खैर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक बार फिर से लोकी की वजह से एवेंजर्स असेंबल होंगे, हालांकि इस बार वो लोकी के साथ लड़ेंगे, ना कि लोकी के खिलाफ। हालांकि यहाँ पर भी डायलॉग एक्सचेंज होंगे, जहां लोकी सब कुछ समझाएगा थॉर को कि असल में यहाँ क्या चल रहा है और क्यों कैंग को रोकना जरूरी है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि लव, जो कि इटर्निटी से जन्मी है, वो बीमार हो, क्योंकि मल्टीवर्स पे खतरा आ रहा है तो यूनिवर्स पे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा ही। तो उसी का इलाज ढूंढने के लिए थॉर निकलेगा एक एडवेंचर में, जहां पे उसका सामना लोकी से होगा और लोकी वहां पे उसकी मदद करेगा, क्योंकि भैया लोकी एंड थॉर का मिलना तो तय है। मैं तो बस एक रीजन दे रहा हूँ या फिर एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ जहां पर वो लोग मिल सकते हैं और वो देखने में हमें अच्छा लगे। प्लस लोकी ही एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कैंग के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, तो उसका कैंग के अगेंस्ट खड़े एवेंजर्स की टीम में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मानता हूँ कि एंटमैन और वास्प को भी आइडिया है कैंग के बारे में, लेकिन उतना नहीं जितना लोकी को है। अब देखो भाई, थ्योरी तो मेरे पास पहले से था कि थॉर एंड लोकी कब एंड कैसे मिल सकते हैं, जिसको शायद तक मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया होगा, बट उसको एक तरफ से सपोर्ट मिलना, वो भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट से, तो सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए स्पॉइलर वार्निंग के साथ, ताकि आपको भी इसके बारे में पता चल जाए और कोई ये ना कहे कि मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ। अगर ये स्पॉइलर हुआ तो बॉस, सबसे बड़ा स्पॉइलर तो उस मार्वल के एग्जीक्यूटिव ने ही दिया
है। एंड जब मैं इतने कम टाइम में एक स्टेटमेंट के बेसिस में 2-3 थ्योरीज बना सकता हूँ, तो मार्वल वाले तो मेरे से अच्छा रीजन एंड सेटिंग के साथ आएंगे उनकी मिलन को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब थॉर एंड लोकी मिलेंगे तो वो काफी ज्यादा इमोशनली रेकिंग सीन होने वाला है। वैसे भी ये लोकी सीजन 1 में ही ग्लोरियस पर्पस कह रहा था। Glorious purpose. Leave your glorious purpose there. Glorious power. Glorious purpose. तो इससे बड़ा ग्लोरियस पर्पस क्या हो सकता है कि वो बिखरे हुए एवेंजर्स को एकजुट करे कैंग से लड़ने के लिए और उसके बारे में इंसाइट दे। एंड एक फन फैक्ट, जब एवेंजर्स मूवी में लोकी यहाँ पर आता है तब भी वो एक डायलॉग चिपकाता है जो कि रहता है कि मेरा एक ग्लोरियस पर्पस है, और वो उसी मूवी के अंदर एवेंजर्स एकजुट होते हैं। तो हो सकता है कि अब जब हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी देखने को मिले तो वहां पर फाइनली लोकी का एक ग्लोरियस पर्पस फिर से कंप्लीट हो, जो कि है एवेंजर्स को एकजुट करना, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, और एक्सरसाइज कीजिएगा जिससे आप हेल्दी रहें। हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।